दोस्तों, क्या आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो? निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जब भी ट्रेड लेते हो वहां से आपका कॉल हो या पुट हो नीचे आ जाता है, आपको हर बार लॉस होता है। लेकिन ये लॉस क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप एक गलती एक बार करते हो, दो बार करते हो, तीसरी बार करते हो, तो आपने जरूर सोचना चाहिए कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। एक दिन दोस्तों मेरे दोस्त का फोन आया, उसने मुझे बोला कि ये कॉल बढ़ने वाला है या नीचे आने वाला है। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ? तो उसने मुझे बोला कि ये कॉल के मैंने इतने इतने क्वांटिटी उठाई है। तो मैं तो शुरुआत में सुन के शॉक हो गया कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी इसने उठाई है। तो मैंने पूछा उसे कि तूने ये किसको पूछ के काम किया? तो उसने, अभी नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसने किसी तो एजेंट का नाम बताया और उसके अकॉर्डिंगली उसने उतनी ज़्यादा क्वांटिटी उठाई। जब उसने ये क्वांटिटी उठाई तब उसको पता नहीं था कि उसको कितना बड़ा लॉस होने वाला है। अकाउंट में कैपिटल तो अच्छा खासा था, अराउंड 10 लाख के आसपास उसका कैपिटल था। लेकिन जब उसने वो एजेंट के थ्रू उसे इंफॉर्मेशन मिली और जब उसने वो ट्रेड लिया और वो वेट करता गया और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, उसने एक दिन में इतना बड़ा लॉस किया जो लोगों की एनुअल इनकम होती है। तो वो किसके कहने पे किया? वो किया एजेंट के कहने से। तो ये स्टोरी बताने का कारण यह है दोस्तों कि किसी के कहने से अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों आपके लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, दैट इज द इंडेक्स ट्रेडिंग। अगर इंडेक्स में आपको ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टडी करके करते हो तो आपका लॉस होने के चांसेस 70 to 80% कम हो जाते हैं और 80% चांस आपके कम होने के बाद 20% का रिस्क होता है जो सब लोग लेते हैं। जो हर एक ट्रेडर 20% का रेशियो लेके ही चलता है। मार्केट में ऐसा कोई नहीं है जो 100% आपको गारंटी देता है। 80% की एक्यूरेसी लेके लोग चलते हैं, 20% कभी कम ज्यादा होते रहता है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कैसा करना है तो मैंने ये दिवाली के अवसर पे एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है मिस्ट्री ट्रेड। मिस्ट्री ट्रेड में आप ये सीखोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रोज के कैसे सेटअप्स होते हैं। अगर रोज के सेटअप्स आप एक बार समझ लोगे तो आपको समझ जाएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस प्रकार ट्रेड करना है। ओके, तो आज का मार्केट खत्म हो गया तो मैं शाम को आपको बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थी जहां पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। अगर वो ट्रेड इनिशिएट करते थे तो हमें प्रॉफिट क्या हो सकता था और अगर ट्रेड गलत जाता है तो लॉस भी कितना हो सकता था, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर ये आपको शुरुआत से सीखना है तो आप ये चैनल पे बने रहो, तो आपको समझ में आएगा कि हमें काम किस प्रकार करना है। अगर आप रोज ये वीडियो देखते रहोगे तो थोड़ी थोड़ी आपको आइडिया आते रहेगी और थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहोगे कि आपको कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी है और आपको किस प्रकार से काम करके प्रॉफिट कमाना है। ओके दोस्तों, तो ये चैनल बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं कुछ तो वैल्यू एडिशन इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपके लाइफ में इनपुट कर सकूँ। तो अगर आप ठीक से ये स्ट्रैटेजी आज मैं जो बताने वाला हूँ, आज अगर ये स्ट्रैटेजी आप ठीक से समझ लोगे तो समझो कि आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। आपके लॉस होने के चांसेस तो पहले कम हो जाएंगे, मैं इतनी आपको गारंटी दे सकता हूँ। ये मैं जो स्टडी आपको सिखाने वाला हूँ उससे अगर आपके लॉस होने के चांसेस कम हो गए तो आपको समझ जाएगा कि आप प्रॉफिट की ओर बढ़ रहे हो। पहले अपने लॉसेस को कट डाउन करना सीखो, प्रॉफिट तो बाद में होता ही रहेगा। अगर आप अपना लॉस रोक सकोगे तो समझ लेना कि आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हो। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ, पहले आप अपने लॉसेस को कट डाउन करना सीखो, फिर प्रॉफिट आपको कैसा आएगा ये आपको भी नहीं समझेगा। तो चलो गाइज, अभी मैं ज़्यादा देर आपसे बात यहाँ पे नहीं करूँगा, हम लोग सीधा अब स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आज का सेटअप बैंक निफ्टी का आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी बताता हूँ, तो फिर आपको समझ जाएगा कि आज क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी और आज हम क्या कर सकते थे। तो चलो अभी स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। ऑलराइट गाइज, तो अभी हम लोग आ गए हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखो गाइज, ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। ओके, 5 मिनट्स का चार्ट अगर आप ठीक से देखते हो
तो आज के दिन क्या हुआ गाइस, देखो आज का डेट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज का डेट है 28 ऑफ अक्टूबर। ओके, 28 ऑफ अक्टूबर का हम लोग अभी यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। देखो गाइस, ये 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखते हो ना बैंक निफ्टी पे, तो ये क्लियर कट यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल था। ओके, तो रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे था। अगर बैंक निफ्टी इसे क्रॉस करता था आज के दिन, तो ये अपने को फॉल यहाँ पे दिखता नहीं था। ये हमें कुछ न्यू हाइज बैंक निफ्टी पे आज दिख सकते थे, लेकिन बैंक निफ्टी ने यहीं से अपना रिवर्स मोड शुरू किया सुबह ही। देखो अगर हम लोग देखते हैं ओपनिंग, तो बैंक निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही यहाँ पे जो भी ये पैटर्न बना था, यहाँ पे कुछ ठीक मुझे सेटअप दिख नहीं रहा था। ओके, लेकिन जैसे ओपन हुआ वैसे वो बैंक निफ्टी लोअर हाइज बनाते गया। लोअर हाइज बनाने के बाद क्या हुआ गाइज, कि ट्रेडर्स को बाय करने के लिए चांस ही नहीं मिला दिन भर में। इसीलिए आज बाइंग के लिए बहुत टफ दिन था और सेलिंग के लिए भी बहुत अच्छा दिन था। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर सकते थे आज के सेटअप में? तो देखो आज के सेटअप में हम देखते हैं, तो ये जो हमने बनाया ये क्लियर कट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये तो हमें पता चल गया। और अगर प्रीवियस क्लोज देखते हैं इसका बैंक निफ्टी का, और वहां से हम लोग ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्लियर कट दिख रहा है गाइज, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बना था। ओके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने के बाद कल यहाँ पे ब्रेक होने का चांस था, लेकिन ये जो आज का फॉल है ये एक्चुअली कल ही आने वाला था, लेकिन ये फॉल कल हुआ नहीं। आज देखो, आज यहाँ पे ट्रायंगल के बीच में ही अपना बैंक निफ्टी ने शुरुआत की। ठीक है, शुरुआत की, ट्रायंगल के अंदर आने का ट्राई किया, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिला और वो यहाँ पे ट्रायंगल के बीच में आया। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने ट्रायंगल को क्रॉस किया, कौन से साइड? डाउन साइड। ट्रायंगल को डाउन साइड जैसे क्रॉस किया, वैसे आपने देखा कि बैंक निफ्टी लोअर हाइज बनाते गया। ओके गाइस, तो इसीलिए हमारा सेटअप आज का ये था कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटती, तो यहाँ पे हमारा आज का ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर सकते थे। ओके, तो ट्रेड क्या इनिशिएट कर सकते थे? एक तो यहाँ पे पुट हम लोग ले सकते थे, या हम लोग कॉल को शॉर्ट कर सकते थे। ओके, तो ये आज का सेटअप था दोस्तों, कि कहाँ पे? बैंक निफ्टी में। अगर इन अदर हैंड्स हम लोग निफ्टी में देखते हैं, तो निफ्टी में हमें देखो, सबसे पहले फिर से मैं ये क्लियर कर देता हूं। निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी यहाँ पे प्रीवियस क्लोज के आसपास ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद देखो, जैसे उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे थोड़ा देर उसने रिट्रेस किया। ओके, उसने क्या किया? बैंक निफ्टी के अपोजिट ट्रेड करने को देखा, लेकिन वो अपोजिट ट्रेड हुआ नहीं। जैसे निफ्टी को भी क्या हुआ, भी ऊपर के लेवल से रिजेक्शन मिला। ओके, तो रिजेक्शन मिलने के बाद निफ्टी ने भी लोअर हाइज बनाना शुरू किया। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग निफ्टी में देखते हैं गाइज, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एक सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, जो सेटअप हम लोग यूज कर सकते थे आज निफ्टी में। देखो, ये फर्स्ट कैंडल था। ये फर्स्ट कैंडल का लो हम अगर मार्क करते हैं, लो से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, तो ये हमें यहाँ पे कुछ इनवर्स एंड शोल्डर का पैटर्न हमें दिख रहा है। लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे ये ड्रॉ करने के बाद हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर का जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ओके, क्रॉस ओवर कहां पे हुआ? डाउन साइड में। ओके, जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डाउन साइड में निफ्टी ने क्रॉस किया, तो आपने देखा कि लोअर हाइज निफ्टी ने बनाया। तो ये जो लेवल था यहाँ पे सुबह लेवल था यहाँ पे 17,800 का, ये जैसे ब्रेक किया, आप देख सकते हो कि वन वे फॉल निफ्टी में आया टिल कहां पे? 17,700 तक। ओके, तो इतने बड़ी मूवमेंट आपको मिल सकती थी अगर आप ठीक से पैटर्न पहचान के उसे ट्रेड करते थे तो। ओके, तो गाइज ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक प्राइस एक्शन के अनुसार हमने किया हुआ रिसर्च। तो दोस्तों, आपको ये रिसर्च समझ के लेना है, या आपको प्राइस एक्शन ट्रेड रोज करके प्रॉफिट कमाना है, तो आपको धीरे धीरे से ये सब स्ट्रैटेजी सीखनी होगी। अगर आप एक बार ये चीजें समझ लोगे, पैटर्न समझ लोगे, तो आपको समझ जाएगा कि आपको किस प्रकार से काम करके
इंडेक्स से पैसा कमाना है, इंडेक्स ऑप्शन में आपको पैसा कमाना है। ओके, तो देखो फर्स्ट पहले दिन ही आपको सब समझ में आएगा ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने होंगे, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर डेली ये देखते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा कि क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन के अनुसार बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है, ये आपको समझ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप ये चैनल पे बने रहो, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और सीखने का प्रयास करो ताकि आप सफल हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।